हरि ओम। जयतु संस्कृतम। सर्वेभ्यः नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 1 का अभ्यास पढ़ेंगे। पाठ 1 हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया है, जो आपको समझ आ गया होगा। आज हम पाठ 1 का अभ्यास करेंगे। अभ्यासः प्रश्न नंबर 1 है, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, कि पाठ में जितने भी श्लोक थे उनको सस्वर उनका गायन करें, उनको गाएं। दूसरा प्रश्न है, यथा योग्यम श्लोकांशान मेल्यत, यहाँ पे श्लोक के अंश दिए हुए हैं। कुछ अंश क भाग में दिए हैं, कुछ श्लोक के अंश ख भाग में दिए हुए हैं, तो आपने इनको आपस में मिलाना है। तो जैसे हमने पाठ में पढ़ा था, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु, तो इसको मिलाएंगे विद्यायाः संग्रहेषु च, इसके साथ कि धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, ऐसा हमने श्लोक में पढ़ा था। विस्मयो न ही कर्तव्यः, विस्मय आश्चर्य नहीं करना चाहिए, इसको मिलाना है बहुरत्ना वसुंधरा, यह जो पृथ्वी है, वसुंधरा का अर्थ है पृथ्वी, बहुत रत्नों वाली है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा धरती को धारण किया जाता है। सत्येन तपते रवि, सत्य के बल पर ही सूर्य तपता है, प्रकाश देता है। सद्भिर विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिद आचरेत, सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए और सज्जनों के साथ ही विवाद करना चाहिए। ना सद्भि किंचिद आचरेत, असज्जनों के साथ किसी प्रकार का आचरण, किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, आहार और व्यवहार में जो व्यक्ति अपनी लज्जा त्याग देता है वह सुखी होता है। तो इस तरह से आपको मैंने श्लोकों के अंशों को आपस में मिलाकर भी बताया और अर्थ भी समझा दिया। तो इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। आगे हमारे पास है प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो एक पद में उत्तर देना है। उत्तर है त्रीणि, 3। आगे मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा कहाँ रत्न संज्ञा, रत्न का नाम किया जाता है, तो उत्तर है इसका पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में, पाषाण खंडेषु। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी केन धार्यते, तो मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया कि सत्य के द्वारा धरती को धारण किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा सत्येन, पृथ्वी सत्येन धार्यते। आगे कई संगतिम कुर्वीत, कई संगतिम कुर्वीत, किसकी संगति करनी चाहिए, सद्भि, उत्तर है सद्भि, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो द के नीचे हलंत है, इसको आपने अवश्य लगाना है। आगे लोके वशीकृति कह, कि संसार को बस में कौन कर सकता है, क्षमा, क्षमा के द्वारा ही बस में किया जा सकता है संसार को। उसके बाद है अगला प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, कि यहाँ पे रेखांकित पद दिए हुए हैं, उसका आपने प्रश्न निर्माण करना है, आपने उसका प्रश्न बनाना है।
आगे है सत्येन वाति वायु। तो सत्येन का प्रश्न निर्माण करना है। सत्येन के स्थान पर प्रश्न होगा केन वाति वायु। केन वाति वायु। यहाँ पे प्रश्न बनाया तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद है सद्भि एव सहासित। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। तो प्रश्न निर्माण करना है। सद्भि के स्थान पर होगा कई। कई एव सहासित, किसके साथ बैठना चाहिए? सद्भि। तो प्रश्न निर्माण यहाँ पे कई लिखेंगे, बाकी शेष जो है वैसा ही लिख देंगे। वसुंधरा, वसुंधरा बहुरत्ना भवति। तो वसुंधरा के स्थान पर होगा का बहुरत्ना भवति। का बहुरत्ना भवति। कौन बहुत रत्नों वाली है? वसुंधरा। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। विद्या के संग्रह करने में लज्जा त्याग देनी चाहिए, तो सुखी, तभी सुखी होंगे। ठीक है। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। विद्यायाः के स्थान पर होगा कस्याः। कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। कस्याः संग्रहेषु, मैंने यहाँ पे कस्या ही लिखा है, बाकी आप यहाँ से लिखेंगे। कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। तो किसके संग्रह में लज्जा छोड़ देनी चाहिए, तभी सुखी हो सकते हैं। सद्भि, तो विद्यायाः संग्रहेषु। आ गया सद्भि मैत्रीम कुर्वीत। सज्जनों के साथ मैत्री, मित्रता करनी चाहिए। तो मैत्रीम के स्थान पर प्रश्न होगा किम। सद्भि किम कुर्वीत। सद्भि किम कुर्वीत। आगे आपके पास प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहा है कि एक पद में। ऊपर कहा था कि एक पद में, सिर्फ एक ही पद में देने हैं। यहाँ बोला है प्रश्नों के उत्तर लिखत। कुत्र विस्मय न कर्तव्य। कहाँ विस्मय, कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए? उत्तर है दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मय न कर्तव्यः। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में विस्मय, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आगे पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और कवियों के सुंदर वचन। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्। लज्जा को छोड़कर मनुष्य कहाँ सुखी हो सकता है? धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, विद्या को अर्जित करने में, आहार और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा त्याग देता है वह सुखी होता है। आगे है आपके पास प्रश्न नंबर 6। मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखत। ये मंजूषा दी गई है। यहाँ पे कुछ शब्द पुल्लिंगम है, कुछ स्त्रीलिंगम है, कुछ नपुंसक लिंगम है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से पुल्लिंग हैं, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उनको यहाँ पर लिखना है। मैंने लिखे हुए हैं। तो पुल्लिंगम में है, देखिए यहाँ पे सुखी, उसके बाद है वहनी, उसके बाद है रवि। स्त्रीलिंग में वसुंधरा, पृथ्वी, संगति। नपुंसक लिंगम में रत्नानि, सत्येन, अन्नम। आगे हमारे पास प्रश्न नंबर 7 है। अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। इनमें ये जो पद दिए गए हैं, इनमें हमने बताना है कि कौन सी धातु है। तो करोति, इसमें धातु क्री धातु है। ठीक है।
पश्य, पश्य में दृश धातु है, द लिखा हुआ है, ये दृश धातु। भवेत, भवेत में भू धातु। तिष्ठति, तिष्ठति में है स्था धातु। तो इस तरह से आप पाठ 1 का अभ्यास समझ गए होंगे। इसको आपने अच्छी तरह से समझना है और लिखना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको आप लाइक करें, और जो संस्कृत पढ़ते हैं, जिनकी क्लास 7th है, उनके साथ शेयर करें अधिक से अधिक। और अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।